अलविदा है, आप सब जानते हैं, आप सब मास्टर्स हैं यहाँ पे बैठे हो। मैं कोई बहुत बड़ी मास्टर नहीं हूँ। मुझ में और आप में शायद सिर्फ इतना फ़र्क है कि मैंने गज़ल से, मैंने उर्दू से मोहब्बत की है, मैंने उर्दू से इश्क किया है। मैंने गज़ल की दुनिया में अपने आप को, ये समझ लीजिए कि एक गहरा समंदर है, उस समंदर में मैं डूब गई हूँ, डूब चुकी हूँ। प्रेजेंट इसका ये है कि जो ओरिजिनल स्टाइल था गज़ल का, रवायती अंदाज, वो तो अब सुनाई नहीं देता, वो तो कहीं गुम हो गया। बहुत अफसोस की बात है, हमारी बदकिस्मती है। उसकी दो ख़ास वजह जो हैं वो मुझे ये दिखाई देती हैं। एक तो है उर्दू ज़बान को जो हमने खो दिया, ये हमारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ, बहुत बड़ा नुकसान। न जाने क्यों, कब, किस वक्त हमने उर्दू को एक मज़हब के साथ जोड़ दिया और एक मुल्क के साथ जोड़ दिया। वो मुल्क जो अभी 72 साल पहले ही आया, उससे पहले तो था ही नहीं। और ज़बान कभी किसी मज़हब की नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि उर्दू है तो ये मुसलमानों की ज़बान है, ये हिंदुस्तान की ज़बान है, ये हमारे मुल्क की ज़बान है। और हमें फ़ख्र होना चाहिए इस बात का। बहुत से लोग, जब मैं स्टेज पे बैठती हूँ, कल रात को भी मैंने जिक्र किया था, कहते कुछ आसान सुनाइएगा, ज़्यादा उर्दू ना हो। खौफज़दा हैं लोग, डरते हैं। क्यों डरते हैं मैं आज तक नहीं समझ पाई। इतनी खूबसूरत ज़बान जिसका सीधा ताल्लुक़ इश्क और मोहब्बत से है। मैंने कल भी कहा था कि गुलजार साहब कहते हैं, इश्क करना है तो उर्दू सीख लीजिए, उर्दू सीखनी है तो इश्क कर लीजिए। अब बताइए, जिस ज़बान का ताल्लुक़ सीधा इश्क से है, मोहब्बत से है, उससे डरना कैसा, उससे आप खौफज़दा क्यों हैं? तो कहीं मुझे इस बात का एहसास हुआ, इसलिए आपने देखा होगा कि मैं हर मुश्किल लफ्ज़ को ट्रांसलेट करके बता देती हूँ, मैं उसका मतलब समझा देती हूँ ताकि आप भी शेर का मज़ा लें। लेकिन कोशिश मेरी ये है कि अगर मेरे कहने से, मेरे सुनाने से, मेरे बात करने से 100 लोगों में से 2 लोग भी मुतासिर हो जाएं और वो थोड़ी सी तवज्जो जो है उर्दू की तरफ देने लगें, कोशिश करें। आजकल तो गूगल का ज़माना है, रेख्ता का ज़माना है, इतनी वेबसाइट्स हैं, आप सिर्फ एक वर्ड लिखें और उसका मतलब सामने आ जाता है। थोड़ी सी कोशिश की बात है, जज्बे की बात है। गज़ल के लिए किसी ने बहुत खूब कहा है कि फ़िक्र मोमिन की ज़बां दाग की, मीर का रंगे सुखन